तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि एक ग्रुप लोग, एक 500 लोगों का ग्रुप है, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। अपन को ये फाइंड आउट करना है। अपन एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल का मतलब है ये 500 लोगों का रेक्टेंगल है। ये जो अपन को 500 लोग दिए हैं ना, इसका पूरे का मतलब है 500 लोग। अब इसमें अपन पहला सर्कल बनाते हैं। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल, इसका मतलब है जो हिंदी बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं। अब अपन एक और सर्कल बनाते हैं। ये वाले सर्कल का मतलब है ये लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बीच में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला इसका मतलब है जो बोथ, जो लोग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। अपन को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला इन सर्कल के बाहर का। एक काम करते हैं, अपन इन सर्कल को नाम दे देते हैं। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, मतलब जो लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उसको ए बोल देते हैं। ये जो बोथ हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी। और जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, सी हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं हिंदी बोल लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई और लैंग्वेज नहीं बोल पाता। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं सिर्फ हिंदी बोल लेता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी बोल लेता हूँ, इसका मतलब मैं हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता। तो जो ए वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं जो हिंदी के अलावा एक भी लैंग्वेज नहीं जानते, ना इंग्लिश जानते, कोई और लैंग्वेज नहीं जानते। जो सी वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं। और जो बी वाले लोग हैं, उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया कि 150 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बी की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट दे दी गई है, वो हो गई 150। ठीक है। अब बोला 350 कैन स्पीक हिंदी। अब इसमें बोला स्पीक हिंदी, ये नहीं बोला कैन स्पीक ओनली हिंदी। हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी बोलने वाले लोग कौन है, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, वो तो हिंदी बोलते ही है। और जो बी वाले लोग हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो भी तो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 350। ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, अपन यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ए की। ए मतलब जो लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 350 माइनस बी। इस बी को अपन इस तरफ लेके गए हैं। ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 350 माइनस 150, दैट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। तो 200 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अब एक और बात बोली गई है कि 250 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब इंग्लिश बोलते हैं, ये नहीं बोला ना ये सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, प्लस सी, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो सी हो गया। और जो सिर्फ नहीं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो बी हो गया। तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी दी है, इनकी दी है 250। ठीक है। यहाँ से अपन उन लोगों की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 250 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 250 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 100। अब अब अपन को वो लोग फाइंड आउट करने हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। तो जो लोग कितने हैं, टोटल पीपल, टोटल पर्सन्स, वो हो जाएंगे 500। पर्सन, एक पर्सन स्पीक्स हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई है 200, प्लस बी की वैल्यू है 150, प्लस और सी की वैल्यू है 100। तो ये इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे किसके, 450 के। तो पर्सन नाइदर स्पीक, नाइदर स्पीक हिंदी और इंग्लिश। देखो 450 तो ऐसे लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। और अपन को ऐसे लोग निकालने हैं जो ना इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 500 माइनस 450। तो ये हो गया 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोल पाते हैं और ना ही इंग्लिश बोल पाते हैं।